स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एक्शन मोड में आ गए राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जिस एक्शन मोड में है, पटना में राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और पूरी की पूरी टीम की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। राहुल गांधी ने खड़गे को बुला लिया, प्रियंका गांधी को बुला लिया, साथ में सभी मुख्यमंत्रियों को पटना बुलाया गया है। आखिर 24 सितंबर को क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है जिससे भाजपा आलाकमान की नींदें उड़ी हुई है। भाजपाई चाणक्य अमित शाह टेंशन में आ गए। दरअसल दोस्तों, खबर निकल के सामने आ रही है कि 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस के सभी बड़े बड़े दिग्गज मौजूद होंगे। प्रदेश चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, सीएम मौजूद होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगे, जिससे जाहिर सी बात है भाजपा खेमे में, एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है। अमित शाह चाणक्य टेंशन में आ गए कि आखिर राहुल गांधी 24 सितंबर को करना क्या चाह रहा है और क्या करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके की वोट अधिकार यात्रा निकाले, तेजस्वी यादव उनके साथ शामिल हुए, जिससे भाजपा की नींव हिल गई है। और अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में 24 सितंबर को अहम बैठक है, जहां खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी शामिल होंगे। दोस्तों, कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सोमवार को बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 24 सितंबर को पटना में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि कांग्रेस बिहार में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही है। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। सभी CWC यानी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को आमंत्रण किया गया है, सब यहां पर मौजूद होंगे। कांग्रेस शासित प्रदेश है यानी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, यानी सिद्धरामैया पहुंचेंगे कर्नाटक से, साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और एक बड़े लेवल पर या आप कह सकते हैं बड़े स्तर पर एक मीटिंग को अंजाम दिया जाएगा, जिसे हाई लेवल मीटिंग कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल करना है, सीटों के बंटवारे पर बात होगी कि किस वोट शेयरिंग की बात की जाए या सीट शेयरिंग की बात की जाए, इसमें कांग्रेस फिलहाल कहां पर खड़ी है। क्या हम तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जो बने हुए हैं, कांग्रेस बनी हुई है, हिस्सा होने के बाद क्या हम जीत दर्ज करा पाएंगे। और दोस्तों, आपको याद होगा कि कृष्णा अल्लावरू ने जब बिहार में कदम रखा था, राहुल गांधी ने एक एक राज्य से एक एक दिग्गज को, एक एक टॉप नॉच नेताओं को, युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को उन्होंने साउथ से उठाया था और सीधा उन्होंने बिहार में पटका दिया था कि बिहार की राजनीति, बिहार की रणनीति को समझिए, ग्राउंड लेवल पर घूमिए, ये पता कीजिए कि कितनी सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो हम सभी सीटें जीत पाएंगे। राहुल गांधी ने पहले भी कृष्णा अल्लावरू को यह समझा दिया था कि आप तहकीकात कीजिए, आप सर्वे कीजिए, ग्राउंड पर जाइए और पता कीजिए कि कितने सीटों पर अगर हम उम्मीदवार उतारते हैं तो हमारी जीत पक्की है। क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार मन बना लिया है कि अगर हम 50 सीटों पर जीतेंगे तो कम से कम 40 से 45 सीटें हम जीतें। हम 70-72 सीटों की मांग करेंगे, उतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और महज 10, 12 या 8 सीटें अगर हम जीतते हैं तो उससे शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं है। और अगर इस बार बिहार चुनाव में भी ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस के लिए उठ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। अब कृष्णा अल्लावरू ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस छात्र की तरह है जो मेहनत से पढ़ाई नहीं करता बल्कि परीक्षा में अनुचित साधनों के जरिए यानी चीटिंग करके कहीं ना कहीं जीतता है या फिर अच्छी खासी मार्क्स लाने की कोशिश करता है।
कृष्णा अल्लावरू ने यह भी कहा है कि बिहार, जहां हाल ही में राहुल गांधी ने 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, अब राष्ट्रीय राजनीति का वो केंद्र बन गया है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि बिहार की राजनीति देश की दिशा और दशा, मतलब देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने की क्षमता रखती है। अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिहार है। अल्लावरू ने यह भी कहा कि हमारी ये बैठक बहुत अहम होने वाली है, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब शामिल होंगे। और हमें यह तय करना है कि अभी जो फिलहाल 2 महीने या 1.5 महीने का वक्त बचा है, इसे हम कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सके, कितने स्टार प्रचारक हमारे साथ होंगे, कब से हमें कह सकते हैं कि प्रचार शुरू करना है, कितने स्टार प्रचारक इसमें शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे, कब से हम प्रचार शुरू करेंगे, ये तमाम चीजों पर बात होगी। और दोस्तों, ये जो एक्टिवनेस है ना कांग्रेस की, ये कहीं ना कहीं कम पड़ गया था। यही वजह है कि आज हर जगह पर विपक्ष में कांग्रेस है। बिहार को लेकर के कांग्रेस जो एक्टिव मोड में नजर आ रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा हमने भाजपा को देखा है कि हर पार्टी से 2 कदम आगे चलती है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरी चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग जाती है। कब कौन से स्टार प्रचारक कहां कब से प्रचार शुरू करेंगे, इस पर पहले से उनकी फोकस रहती है। लेकिन अब कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और फिर भाजपा से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। बिहार में एनडीए की स्थिति तो आपको पता है, जितन राम मांझी हो, उपेंद्र सिंह कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, कोई भी नीतीश और भाजपा ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया है उससे खुश नहीं है। सबको 15 से 20 सीटें ज्यादा चाहिए। और नीतीश कुमार, जिनके लिए उम्मीद की जा रही थी, जिनकी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, खबर यह है कि उनको कम से कम 102 103 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिससे बाकी गठबंधन के लोग, नेता बड़े नाखुश हैं, पार्टियां नाखुश हैं। अब इसका फायदा क्या महागठबंधन उठा पाएगा, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके की आप कह सकते हैं कि एक्टिवनेस, जिस तरीके की हलचल तेज आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में है, और कांग्रेस लगातार पटना के लिए या बिहार के लिए ये मन बना रखा है कि हम कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे उसकी जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए ही अल्लावरू को काम में बहुत पहले ही राहुल गांधी ने लगा दिया था। अब अल्लावरू ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने 24 सितंबर की इस मीटिंग का ऐलान किया, उसमें उन्होंने यह भी कहा कि हम बिहार में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं। यही कारण है कि CWC की बैठक यहां आयोजित किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे के सवाल पर अल्लावरू ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ सकारात्मक यानी बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हमारी चल रही है और जल्द ही हम एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। और कृष्णा अल्लावरू को साउथ से ले आकर के यहाँ पर काम पर लगाना, ये राहुल गांधी ने किया था, क्योंकि कांग्रेस में आप जानते हैं कितने भाजपाई आप कह सकते हैं कि स्लीपर सेल काम करते हैं। राहुल गांधी भले ही अपनी पार्टी को आगे लेकर के चल रहे हो, या उन्होंने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है कि ऐसे तमाम स्लीपर सेल को एलिमिनेट किया जाए, CWC से हटाया जाए। कई दिग्गजों को वर्किंग कमेटी से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हटाया भी गया था ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन स्लीपर सेल के दौरान। लेकिन अब क्या भाजपा में मुश्किल की बात हो गई है, या अमित शाह के लिए मुश्किल की बात हो गई है कि अब स्लीपर सेल है नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कोई स्लीपर सेल है नहीं, जो क्या बातचीत हो रही है, क्या रणनीति तय हो रही है, ये सब कुछ कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक पहुंचाए। और इसीलिए और ज्यादा टेंशन में मोदी और शाह नजर आ रहे हैं। आपको पता है, राहुल गांधी द्वारा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को निकाला गया था, और उसकी इतनी सक्सेस, मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी सक्सेस ही भाजपा को 303 से 240 पर लाया है। और अब फिर वोटर अधिकार यात्रा या SIR का मुद्दा हो, चुनाव आयोग का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों में राहुल गांधी ने जो दांव चला है, उससे भाजपा चारों खाने चित तो है, परेशान तो भाजपा है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव में भी भाजपा को भुगतने होंगे। ये बात अब अमित शाह को पता है कि 50 साल का जो बच्चा था वह बड़ा हो गया है। अब उनके बातों को, उनकी मीटिंग्स को हम हल्के में नहीं ले सकते, और इसीलिए आला कमान, इसीलिए भाजपा चाणक्य जो है टेंशन में है। फिलहाल इस
24 सितंबर की मीटिंग पर हमारी हर किसी की नजर होगी। जैसे ही अंदर खाने की खबर हम तक पता चलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। इस विषय पर, इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।